Everyone, today in this lecture I am going to discuss a very most important theory from chapter number 2. In this theory I am going to discuss how a capacitor can store the energy. Now in the earlier lecture of the capacitors we have already discussed that capacitor is a device that can store the charge or that can store the energy. Now how can we store the charges on the capacitor? That process we have already discussed in the previous lecture. So जैसे हमने कैपेसिटर के लिए बात किया था कि जैसे कैपेसिटर को हम लोग बाहर से बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसकी प्लेट के ऊपर चार्जेस स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन सेकेंड प्लेट के ऊपर उसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। और उसके बाद हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टडी किया और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देन कॉम्बिनेशन और बहुत सारे कंसेप्ट अभी तक कैपेसिटर के टॉपिक में स्टडी किए। उसके बाद हमने स्पेशली डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एक कंसेप्ट स्टडी किया था और उन कंसेप्ट के बेसिस पे हमने बहुत सारे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। अब जैसे हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो एनर्जी कैसे स्टोर होती है किसी भी कैपेसिटर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमें एक प्रोसेस समझना है अभी कि सपोज हमने एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया और हमने मान लिया कि कैपेसिटर पहले इनिशियली अनचार्ज था। तो इसका मतलब जैसे हमने बैटरी के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट किया तब हमने देखा कि कैपेसिटर का चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर चार्जेस का स्टोरेज स्टार्ट हो गया। तब हमने ये एक चीज ऑब्जर्व की कि चार्जेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। हम लोग प्रोसेस को इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे बैटरी से एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो कैपेसिटर की एक प्लेट बनेगी पॉजिटिव और सेकेंड प्लेट बनेगी नेगेटिव। तो हमने ये एक चीज मान ली कि कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर चार्जेस का स्टोरेज स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए जो हमने एक्सटर्नली वर्क डन किया मतलब जो चार्जिंग प्रोसेस हमने स्टार्ट की उसके अंदर जो भी वर्क डन किया वही वर्क डन स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो अल्टीमेटली हमें इस प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना है मतलब चार्ज कैसे एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर जाते हैं और कैसे चार्ज का स्टोरेज स्टार्ट होता है। जैसे हमें चार्जिंग प्रोसेस समझ में आ जाएगी, चार्जेस का हमने स्टोरेज सीख लिया कि कैसे चार्जेस स्टोर होते हैं, तब हमें पता चलेगा कि इसके लिए हमने जो एक्सटर्नली वर्क डन किया वही वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस थ्योरी में हमें चार्जेस का ट्रांसफर वन बाय वन प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, कैसे चार्ज ट्रांसफर होते हैं और कितना वर्क डन होगा। इसी वर्क डन के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन मिलेगा। तो इस थियोरी का मेन मोटो रहेगा कि हमने एक बैटरी के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट किया और उसके बाद चार्जिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी, कैसे चार्जेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दो अलग अलग डायग्राम में हमें ये चीज एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। सबसे पहले कैपेसिटर के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी और जो बेसिक चीज है और बेसिक डेफिनेशन है इसी चीज को हम लोग रीड करेंगे। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अप अ कैपेसिटर इन्वॉल्व्स द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम इट्स वन प्लेट टू अनदर। द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हमने वर्क डन किया कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। इनिशियली इट्स टू प्लेट्स आर अनचार्ज्ड। इसका मतलब इनिशियली दोनों प्लेट के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। सपोज द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 बिट बाय बिट। जैसे हमने चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट किया और हमने मान लिया कि ये वाली जो सेकेंड प्लेट है वहां से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि जैसे हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया कैपेसिटर को तो उसकी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया। अब इसी पॉजिटिव चार्ज से सामने वाली प्लेट पे बनेगा नेगेटिव चार्ज। तो हमने इसी प्रोसेस को ऐसे बता दिया कि जैसे हमने चार्जिंग स्टार्ट किया तब नेगेटिव प्लेट जो मतलब जो प्लेट नंबर 2 है वहां से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो गया बिट बाय बिट। इसका मतलब कि वन बाय वन जैसे जैसे चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट होती जाएगी वो कंटिन्यू रहेगी, वैसे वैसे चार्जेस का स्टोरेज स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने ये इस प्रोसेस में ये मान लिया कि जैसे हमने चार्जिंग स्टार्ट किया तब सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट के ऊपर चार्जेस का ट्रांसफर स्टार्ट हो गया। इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन बिकॉज एट एनी स्टेज प्लेट 1 इज एट हायर पोटेंशियल देन प्लेट 2। अब किसी एक प्लेट के
अगेंस्ट में हमने वर्क डन करना है, तभी वो वर्क डन स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेटिव फोर्सेस का रिलेशन पता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो हमने इनिशियली स्टडी किया था चैप्टर स्टार्ट करने के साथ। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, तब हमने मान लिया कि हमने एक्सटर्नल वर्क किया होगा। बिकॉज एक्सटर्नल वर्क जो करेंगे वही वर्क डन हमारा स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तब हमने ये कंडीशन मान ली कि सपोज ये फर्स्ट जो प्लेट होगी उसका पोटेंशियल हायर होगा और सेकेंड प्लेट का पोटेंशियल लोअर होगा। मतलब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये अगेंस्ट वर्क डन किया हमने, तभी हमें पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन मिलेगा। तो हमने इस कंडीशन में ये एक चीज मान ली कि फर्स्ट प्लेट जो है हमारी वो हायर पोटेंशियल पे है और सेकेंड प्लेट जो है वो हमारी लोअर पोटेंशियल। सो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के ऊपर चार्जेस कभी नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इस चार्ज के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। बिकॉज चार्ज ऑलवेज फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे हमने चार्ज पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, ये हमने समझ लिया प्रोसेस में। अगर ये चार्ज हमें फोर्सफुली ट्रांसफर करना होगा, इसका मतलब अगेंस्ट द फील्ड, तभी ये वर्क डन स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तब हमने ये कंडीशन सपोज कर ली कि फर्स्ट प्लेट जो है हमारी वो हायर पोटेंशियल पे है और सेकेंड प्लेट जो होगी हमारी वो लोअर पोटेंशियल। मतलब हमने लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के ऊपर चार्जेस को ट्रांसफर किया। अगर ये चीज पॉसिबल होगी तो हमें कंपलसरी एक्सटर्नली वर्क डन करना होगा। तो हम इस थियोरी का बेस ये फर्स्ट डायग्राम को मानेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे एक प्रोसेस समझ में आ गई कि हमें लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में एक चार्ज को मूव कराना होगा। उसके लिए जो वर्क डन लगेगा वो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसी वर्क डन के बेसिस पे हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो ये फर्स्ट डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल हमने चार्जेस को ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। नाउ इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन बिकॉज एट एनी स्टेज प्लेट 1 इज एट हायर पोटेंशियल देन प्लेट 2। जैसे हमने डिस्कस किया, फर्स्ट प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगा और सेकेंड प्लेट लोअर पोटेंशियल। अब क्या होगा, सपोज एट एनी इंस्टेंट द प्लेट्स 1 and 2 हैव चार्जेस q डैश एंड माइनस q डैश। अब हमने मान लिया कि जैसे ये चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था, इससे पहले कैपेसिटर टोटली अनचार्ज थे। अब चार्जिंग प्रोसेस जैसे स्टार्ट हो गई और हमने मान लिया कि फर्स्ट प्लेट के ऊपर q डैश चार्ज है और सेकेंड प्लेट के ऊपर माइनस q डैश। ये अभी हमें कंसीडर नहीं करना है, माइनस dq डैश। हमने ये मान लिया कि हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लेट के ऊपर है q डैश चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर है माइनस q डैश चार्ज। अब हम लोग एक प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं जहां पे हमने इंटीग्रेशन मतलब हमारे कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। अब हमने मान लिया कि ये सेकेंड प्लेट के ऊपर सपोज एक टाइम, स्मॉल टाइम के लिए एक स्मॉल चार्ज dq हमने ट्रांसफर किया फर्स्ट प्लेट के ऊपर। तब हमने जो वर्क डन किया होगा वो dw डैश होगा, मतलब स्मॉल वर्क डन। उसी स्मॉल वर्क डन का हम टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तब हमें फाइनल वर्क डन मिलेगा और उसी फाइनल वर्क डन से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो फर्स्ट डायग्राम से हमारा थियरी का टोटली कंसेप्ट क्लियर होगा। हमने क्यू वर्क डन कैलकुलेट किया और उसी वर्क डन से हमने पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की। तो अब तक हमने इस थ्योरी में सबसे पहली चीज, देखो मैं आपको वापस ये रिवाइज करवा लेता हूँ, ये थियरी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है। सबसे पहली चीज आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होगी। जैसे कैपेसिटर का टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने देखा था कि चार्जेस कैसे स्टोर कर सकते हैं हम कैपेसिटर के सरफेस के ऊपर। तब हमने धीरे धीरे ये भी एक चीज सीखी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कंडक्टर ऐसे अलग अलग टाइप के कैपेसिटर होंगे। अब उस कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए कंसेप्ट स्टडी किया। अब इस थ्योरी में हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें जैसे चार्जिंग प्रोसेस का कंसेप्ट समझना होगा। तो चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, जैसे चार्जिंग स्टार्ट होगा तब हमने ये एक चीज ऑब्जर्व की कि प्लेट के बीच में चार्जेस का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब हम फोर्सफुली एक चार्ज को सेकेंड प्लेट के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, मतलब अपोजिट टू फील्ड, इसके लिए हमने मान लिया फर्स्ट प्लेट है वो हायर पोटेंशियल और सेकेंड प्लेट होगी वो लोअर पोटेंशियल। तो हमने लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे एक चार्ज को ट्रांसफर किया, तब हमने एक्सटर्नली वर्क डन किया होगा। इसी वर्क डन को हमें कैलकुलेट करना है। तो इस
प्रोसेस के लिए हमने मान लिया सबसे पहले कि सेकेंड प्लेट से dq डैश स्मॉल चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ होगा। अब dq डैश चार्ज जो स्मॉल इन्फिनेटली स्मॉल चार्ज है, जब उसका ट्रांसफर होगा तब वर्क डन भी किया होगा हमने। तब इस कंडीशन में जो वर्क डन मिलेगा वो होगा dw। और लास्ट में हमने मान लिया कि सपोज टोटली q चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए होंगे, तब टोटल वर्क डन कितना होगा, मतलब फाइनल स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट है इस थियरी का। अब हम लोग सेकेंड डायग्राम देखेंगे। सपोज एट एनी इंस्टेंट द प्लेट्स 1 and 2 हैव चार्जेस q डैश एंड माइनस q डैश रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर 1, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स विल बी। अब दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा v डैश इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। इनिशियल कैपेसिटेंस हमने मान लिया c, जो इनिशियल पोटेंशियल था उसको मान लिया हमने v डैश, और जो इनिशियल चार्ज जो ट्रांसफर होकर प्लेट 1 के ऊपर बना है वो ले लिया हमने q डैश। तो इनिशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा दोनों प्लेट के बीच में, q डैश अपॉन c। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब हम लोग सेकेंड डायग्राम की ओर स्टार्ट करेंगे। अब सेकेंड डायग्राम में हमने ये एक चीज ऑब्जर्व की, जैसे स्मॉल dq चार्ज ट्रांसफर होगा सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट के ऊपर, तो हमें वर्क डन करना होगा। और वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है dw इज इक्वल टू, हमारा इनिशियल फॉर्मूला था w इज इक्वल टू q इंटू v। अब हमने स्मॉल चार्ज ट्रांसफर किया तो इसके लिए होगा dq डैश, और पोटेंशियल जो हमने अभी कैलकुलेट किया इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसी प्रोसेस से हम लोग फर्स्ट dq चार्ज के लिए स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे dw, उसके बाद हम लोग फाइनल चार्ज के लिए फाइनल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उसी वर्क डन को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सो नेक्स्ट अब सेकेंड डायग्राम के लिए, सपोज नाउ अ स्मॉल एडिशनल चार्ज dq डैश बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, द वर्क डन विल बी dw इज इक्वल टू v डैश इंटू dq डैश, जो हमने स्मॉल चार्ज ट्रांसफर किया। और v डैश जो इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है v डैश इज इक्वल टू q डैश अपॉन c। तो इसी इक्वेशन का यूज किया हमने, q डैश अपॉन c यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे सेकेंड प्लेट से dq डैश चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, तो सेकेंड प्लेट के ऊपर इनिशियल चार्ज कितना था, अगर यहाँ पे q डैश माना तो यहाँ पे होगा माइनस q डैश। और हमने कंटिन्यू प्रोसेस में मान लिया कि सपोज अब एक मोमेंट के ऊपर dq चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तब यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज था माइनस q डैश। इसमें से dq डैश चार्ज ट्रांसफर होके फर्स्ट प्लेट पे चला गया, तो अब सेकेंड प्लेट के ऊपर कितना चार्ज बचेगा, माइनस q डैश माइनस dq डैश। तो अब आपको इस टर्म का इंपॉर्टेंस समझना है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा था इनिशियली माइनस q डैश माइनस dq डैश। इसका मतलब कि हम लोग कंटिन्यू प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं कि एक मोमेंट पे इतने चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यही इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस था। अब जैसे हमने सेकेंड प्रोसेस में मान लिया कि चार्जेस अब ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया, तो एक प्लेट के ऊपर फाइनली चार्ज हो जाएंगे q, और सेकेंड प्लेट के ऊपर हो जाएंगे माइनस q, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो +2 माइनस, मतलब फर्स्ट प्लेट से स्टार्ट करेंगे और अप टू सेकेंड प्लेट तक। तब एक प्रोसेस के बाद चार्जिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, मतलब चार्जेस का ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें फाइनल स्टोरेज ऑफ द चार्ज मिल जाएगी। अब इसके आगे हम लोग कोई चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल चार्ज हमारा कितना लिया सेकेंड डायग्राम में, q एंड माइनस q। तो हमने dq चार्ज का हेल्प लेके स्मॉल वर्क डन dw कैलकुलेट किया। अब dw का हम लोग टोटल इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल कितने चार्ज हमने ट्रांसफर कर लिए, तो q जितने चार्ज हमने ट्रांसफर कर लिए। तो हमारे एक लिमिट के लिए ये सेकेंड डायग्राम यूजफुल रहेगी, और हमारी फाइनल लिमिट रहेगी q, मतलब हमने टोटल q जितने चार्जेस ट्रांसफर कर लिए। The total work done in transferring a charge q from plate 2 to plate 1 will be w is equal to इंटीग्रेशन dw, मतलब हम लोग अब फाइनल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अब फाइनल वर्क डन के लिए dw का इक्वेशन है हमारे पास q डैश अपॉन c इंटू dq डैश, और टोटल कितने चार्ज हमने ट्रांसफर किए। जब इनिशियली बात करेंगे तो इनिशियली वो अनचार्ज था, मतलब जीरो चार्ज, और फाइनली कितने चार्ज हो गए, कैपिटल Q। तो 0 to Q ये हमारी लिमिट हो जाएगी।
इंटीग्रेशन 0 टू क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश। यहां से 1 अपॉन सी जो कांस्टेंट टर्म हमने बाहर निकाल लिया, तो 0 टू क्यू डैश इंटू डी क्यू डैश। अब इस टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है एक्स डी एक्स, इसके लिए फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला क्यू डैश स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 0 टू क्यू। तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस थियोरी का और इस कंसेप्ट का। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डिफरेंट फॉर्मूलाज बनाएंगे, फॉर्म करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए। अब हमने ये फाइनल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जो चार्जिंग प्रोसेस हमने स्टार्ट की थी, उस प्रोसेस में क्यू जितने चार्ज ट्रांसफर हो गए, तो इसके लिए हमने एक्सटर्नली इतना वर्क डन किया। अब यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द कैपेसिटर। तो W के प्लेस पे हमने लिखा कैपिटल U विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये हमारा एक फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन में हम लोग डिफरेंट फॉर्म जो हमारे फॉर्मूला में यूजफुल रहेंगे, न्यूमेरिकल में यूजफुल रहेंगे, वो सारे फॉर्मूला इसी इनिशियल फॉर्म से बनाएंगे हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब एनर्जी के लिए दूसरे फॉर्मूलाज इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। चार्ज के लिए हमें फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू सी वी। तो हमारा जो इनिशियल फॉर्मूला था वो है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो Q के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे C इंटू वी। तब ये फॉर्मूला हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c विच इज इक्वल टू क्यू के प्लेस पे सी वी अप्लाई किया तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। सी से सी कट हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला बनेगा हाफ सी वी स्क्वायर। ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दी थियोरी। नाउ C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये भी हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता है कैपेसिटेंस का। इसी फॉर्मूला को हम लोग इस वाली इक्वेशन में यूज करेंगे। तो C के प्लेस पे हमने पुट किया Q बाई वी, तो ये फाइनल फॉर्मूला आएगा हाफ Q इंटू वी। ये हमारे 3 फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए। ये 3 फॉर्मूला हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए डिराइव किया। आपको एग्जाम में यहाँ तक थियरी 3-4 मार्क्स में आ सकती है और इसी थियरी में आपको एक एडिशनल टर्म भी आ सकता है एनर्जी डेंसिटी, जो हम लोग फर्दर इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको थियरी प्रॉपरली प्रिपेयर करनी है विद डायग्राम और सारे कंसेप्ट आपको 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड करने होंगे। तो 3 फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए। अब नेक्स्ट जो मैंने एडिशनली नोट बनाई है, जो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी। आपको ये एग्जाम में जब थियरी पोर्शन पूछा जाएगा तब थियरी पार्ट में आपको ये चीज ऐड नहीं करनी है। आपको यहां तक थियरी कंप्लीट लिखनी है, तीनों फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट आना चाहिए। अब एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर हमारे पास सेम कैपेसिटर, जैसे हमने इनिशियली स्टडी किया कि हमने कैपेसिटर का चार्जिंग स्टार्ट कर दिया, अब उसी कैपेसिटर के साथ हमने और भी कैपेसिटर्स कनेक्ट कर लिए सीरीज में, और तीनों कैपेसिटर या फिर एन कैपेसिटर्स जितने भी होंगे सारे कैपेसिटर्स के साथ हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तब एनर्जी स्टोर्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो इस एन कैपेसिटर्स के लिए चार्ज तो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 ये तो टर्म पूरा कांस्टेंट रहेगा, तो बाकी बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब कैपेसिटेंस की डिफरेंट वैल्यू होगी तो भी ये कंसेप्ट यूज करेंगे, और सारे कैपेसिटर्स की सेम वैल्यू होगी तो भी ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, बिकॉज सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो इस सारे कॉम्बिनेशन में, मतलब जितने भी एन कैपेसिटर्स हमने कनेक्ट किए, सारे कैपेसिटर्स के लिए क्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए इस फॉर्मूला से हमने क्यू को कांस्टेंटली बाहर निकाल लिया। तो क्यू स्क्वायर बाई 2 टर्म अगर हम लोग बाहर निकालेंगे कॉमन टर्म, तो बाकी बचेगा एन कैपेसिटर्स के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इसी टर्म को हम लोग अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू स्क्वायर बाई 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2C3 प्लस अप टू एन कैपेसिटर्स के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्यू स्क्वायर बाई 2C1 ये हमारा रहेगा एनर्जी फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर, ये रहेगा एनर्जी स्टोर्ड फॉर दी सेकेंड कैपेसिटर और ये थर्ड कैपेसिटर के लिए। तो अल्टीमेटली हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एनर्जी का U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए
कोई टर्म के लिए आपको एनर्जी पूछी जाए तो आप लोग इसी टर्म का यूज करके एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। और आपको फाइनल एक चीज याद रखनी है, सीरीज में अगर कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट किया है और उसकी एनर्जी पूछी जाए तो सारे एनर्जी का एडिशन होगा, डायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको यूजफुल रहेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, तब हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने डिराइव किया इस थियरी में। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन U इज इक्वल टू हाफ CV²। अब यह सेकेंड फॉर्मूला जो इस थियरी में हमने डिराइव किया, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अब V की बात करेंगे जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल सारे कैपेसिटर्स के लिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे उसके लिए पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो 1/2 इंटू ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू n तक जितने भी कैपेसिटेंस हो गए सबके लिए वोल्टेज मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो ब्रैकेट के बाहर हमने V² लिखा जो हमने कॉमन निकाला टर्म से। अब इसी टर्म को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V² प्लस 1/2 C3V²। तब भी एनर्जी स्टोर आप देख लीजिए तो यहाँ पे भी डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं हम लोग U1 प्लस U2 प्लस U3। तो इस दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से आपको एक चीज पता चलेगी, कैपेसिटर सारे सीरीज में ऐड करें या फिर कैपेसिटर सारे पैरेलल में ऐड करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या रहेगी, सारे कैपेसिटर की एनर्जी का एडिशन डायरेक्टली। अगर सीरीज में होगा तो चार्ज कांस्टेंट है और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग U1 प्लस U2 प्लस U3 आएगा। और अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हमारा फाइनल आंसर रहेगा U1 प्लस U2 प्लस U3। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना है आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इस लेक्चर में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के 3 फॉर्मूलाज डिराइव किए और उसके बाद ये दोनों कंसेप्ट में हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी आइडिया आ गया। अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म जो बाकी बचेगा इस लेक्चर के लिए वो होगा एनर्जी डेंसिटी, जो हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है चैप्टर का, इसी के बेस पे फर्दर न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।